राम राम जी। तो आज हम बात करते हैं श्री हनुमान चालीसा की, जिसमें छिपे हुए सूत्रों की हम कोशिश करते हैं कुछ व्याख्या कर सके, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। श्री तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानकर भगवान राम को पाने बनाते हैं। सबसे पहले जो दोहा है श्री हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, इसका अर्थ है कि जो तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानकर कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने उस मन दर्पण को साफ करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कहने का अर्थ है कि हमें गुरु चाहिए, हमें कोई मेंटोर चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वो मेंटोर, वो गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके कोई अध्यापक भी हो सकते हैं, या कोई और आपके बॉस भी हो सकते हैं आपके ऑफिस में, वो कोई भी हो सकता है। तो उनका आप सम्मान करें और उनको सम्मान करके वहां से आप जो जीवन के सूत्र हैं, जीवन की राह है, वो उनसे पाएं। तो नेक्स्ट चौपाई में हम जो बात करते हैं, कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, जिसका अर्थ है कि कंचन वरन, आपका जो शरीर है वो सोने के समान चमकता हुआ है, चमकीला है। विराज सुबेसा मतलब आपने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो सुव्यवस्थित हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में आपके कुंडल शोभायमान है, और कुंचित केसा मतलब आपके जो बाल हैं, वो केस हैं, वो व्यवस्थित हैं। इसका मतलब है, इसमें जो सीख दी गई है वो ये है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन, आपका पहनने ओढ़ने का जो तरीका है वो व्यवस्थित होना चाहिए। जरूरी नहीं वो आपने महंगे कपड़े पहने हो, ब्रांडेड कपड़े पहने हो, लेकिन जो भी पहने हो वो साफ सुथरे हो और सही से पहने हो सलीके से, क्योंकि पहली लुक ही आपकी आपको कहीं ना कहीं आपकी बात सुनने के लिए सामने वाले को मजबूर करती है। आप किसी को क्या सुनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट लुक्स ही उतनी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है सामने वाला उस बात को सुने ही ना। तो ये इस चौपाई में जीवन का एक सूत्र ये कहा गया है। नेक्स्ट चौपाई में अगर हम बात करें, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर, मतलब इसमें आप तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप विद्यावान हैं, आप गुणों की खान हैं, बहुत गुणवान हैं, चतुर भी हैं, और राम के कार्य करने के लिए हमेशा आतुर हैं, सदैव आतुर रहते हैं। तो इसमें ये सीख दी गई है कि विद्या की कोई डिग्री होना हमारे पास काफ़ी नहीं है। डिग्री तो चाहिए ही, आपको कहीं भी जाएंगे तो आपसे डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है एजुकेशन में जो चाहिए वो चाहिए ही, लेकिन आपके पास में एक व्यवहारिक ज्ञान, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास में एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे आप किसी भी समय पे कहाँ पर क्या चतुराई लगानी है, कहाँ पर अपना काम कैसे निकालना है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझना है। तो ये चीजें आप में होनी चाहिए, मतलब आप विद्या की डिग्री के साथ साथ आपके पास में व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना मस्ट है। तो नेक्स्ट चौपाई की अगर हम बात करें, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, जो आप इसमें कहा गया है कि आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने के लिए रसिक हैं, हमेशा सुनने चाहते हैं। जहाँ भी राम की कथा हो रही हो, राम का सत्संग हो रहा हो, वहाँ पे हनुमान जी हमेशा विद्यमान होते हैं। और राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता सहित आपके हृदय में निवास करते हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने जो सीख दी है उसमें ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी आपकी प्रायोरिटी है, जिस भी फील्ड में आप अग्रसर होना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपको अपनी धाक जमानी है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी भी इम्पोर्टेंट है। लेंगे कैसे? कि आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए, यू शुड बी गुड लिसनर। जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, जब तक आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, उसका आपके पास उतना ही ज्ञान रह जाएगा जितना आपके पास है।
अगर आप गुड लिसनर होंगे तो आप दूसरों का ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। तो अच्छी नॉलेज पाने के लिए, अपने सब्जेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए, यू शुड बी गुड लिसनर। नेक्स्ट चौपाई की बात करें तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब हनुमान जी वाटिका में, अशोक वाटिका में सीता जी के पास जाते हैं, माता सीता के पास में, तो वहाँ एक सूक्ष्म रूप धर के जाते हैं। और लेकिन जब उनको लंका जलानी थी, तो उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया ताकि ज़्यादा उस पे कपड़ा लपेटा जा सके पूंछ में, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो कवर कर सके जलाने के लिए। ठीक है? तो इसका मतलब है कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आपको अपना रूप धरना है, लेकिन हम रूप तो नहीं धर सकते। हम हनुमान जी तो है नहीं कि अपने रूप को छोटा-बड़ा कर सकें। हनुमान जी का रूप छोटा-बड़ा यही नहीं हुआ, जब वो जा रहे थे समुद्र पार करके, तो वहाँ पे रास्ते में सूरसा मिल गई। तो सूरसा ने कहा, नहीं मुझे तो आपको खाना है। उन्होंने कहा, माता मैं पहले अपना काम कर रहा हूँ, अभी तो राम जी के काम से जा रहा हूँ, उसके बाद आप खा लेना मुझे। उन्होंने बोला, नहीं नहीं मुझे तो अभी खाना है। तो सूरसा ने मुंह अपना खोला तो हनुमान जी बड़े हो गए। उन्होंने जो है 1 किलोमीटर खोला सूरसा ने मुंह, तो हनुमान जी 2 किलोमीटर हो गए। उन्होंने फिर 4 किलोमीटर का खोला तो हनुमान जी 8 किलोमीटर बढ़ गए। तो ऐसे शरीर बढ़ाते बढ़ाते जब वहां पे 100 योजन तक फैल गया उनका मुंह, और हनुमान जी ने देखा कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, तो हनुमान जी ने अपना मुख, अपना रूप छोटा किया और सूरसा के मुंह में घुसे और वापस आ गए। बोला, माता अब तो आपका काम हो गया, मैं तो आपके मुंह में चला भी गया और आ गया वापस। तो सूरसा ने फिर, उन्होंने बोला कि ये बलवान तो है ही, ये बुद्धिमान भी है। और यही देवता जानना चाहते थे, क्योंकि उनको, सूरसा को तो देवताओं ने भेजा था देखने के लिए कि क्या हनुमान जी राम जी के कार्य करने के लिए जो जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। वो टेस्ट था। उन्होंने बोला, आप हर तरह से पारंगत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप प्लीज जाइए। सूरसा ने उनको बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म रूप की और विराट रूप की, हम प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर सकते कि हम रूप को बड़ा छोटा कर पाए, बट हम अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ कोई ऐसा आदमी है, बड़ा आदमी है, जहाँ हमें छोटे बन के काम कराना है अपना, जहाँ नतमस्तक होना है, नम्रता के साथ काम कराना है, वहाँ पे वैसे करना चाहिए। जो आदमी धूर्त है, जो नम्रता की भाषा नहीं समझता है, वहां पर हमें अपने बल से और कठोरता से ही काम लेना होगा। तो यही इस चौपाई की सीख है। तुमरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका मंत्र, आपका जो सूत्र है, आपकी जो, आपने जो टिप्स दी है, वो विभीषण ने मानी और लंका का राजा हुआ, ये सब जानते हैं, सब जग जाना। अ, हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका जाते हैं तो वो विभीषण से मिलते हैं और देखते हैं कि ये राम भक्त है, तो वो उनको सीख देते हैं कि भाई आप रामचंद्र जी से मिलिए। और विभीषण रामचंद्र जी से मिले, और उसके बाद में वो रावण के मरने के बाद लंका के राजा हुए। तो हनुमान जी ने जो टिप्स दी उससे विभीषण का फायदा हुआ, लेकिन जो गुरु है या जो बड़ा है, जो मेंटोर है, जिसने टिप्स दी, उसका भी कहीं ना कहीं नाम होता है। आज की डेट में अगर देखें MS धोनी को, वो अपने आप में चाहे बैट्समैन अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी सूझबूझ इतनी अच्छी है कि जिस भी प्लेयर को, वो जो प्लेयर सबके लिए बेकार है उससे भी वो काम ले लेता है। वो छोटी छोटी टिप्स देता है, और अच्छे अच्छे प्लेयर जो मतलब नॉर्मल प्लेयर थे या कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनसे भी वो अच्छा काम ले लेता है। तो ये एक मेंटोर की, एक गुरु की, या फिर एक लीडर की पहचान होती है। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसको क्या टिप्स दे रहे हैं और किस कैरेक्टर को दे रहे हैं, वो लेने लायक है या नहीं है। तो ये भी हमें देख के देना होता है, यही हमारी लीडरशिप को आगे बढ़ा सकती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि आप प्रभु की मुद्रिका को मुख में लेके 400 योजन के जल, मतलब वो जो समुद्र थे, उसको आप लांग गए। इसमें कोई अचरज नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट बिलीव, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र इतना बड़ा है कि उसमें
इस बात का कोई अचरज नहीं है। इस चौपाई में जो तुलसीदास जी सीख देना चाहते हैं, वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास में सारी व्यवस्थाएँ हों, आपके पास बैग हो, आपके पास 10 चीज़ें हों जिसमें आप अंगूठी लेके जाएँगे साहब, आपके पास प्लेन होना चाहिए, पैराशूट होना चाहिए, बीच में ज़रूरत पड़ी तो कूद जाएँ। कोई व्यवस्था नहीं है, आप अभाव में भी कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप ये सब काम कर पाएँगे। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो कॉम्पिटिटिव टाइम है, इसमें काफ़ी बच्चों का जो आत्मविश्वास है या बड़ों का भी इवन कई बारी आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वो बहुत ही गलत स्टेप ले लेते हैं, तो ये सब नहीं करना है। अभाव में या जब हमारे पास में रिसोर्स नहीं है, उस समय में भी हमें कम रिसोर्स में कैसे अपने आउटपुट को ज़्यादा देना है, ये हनुमान जी से अच्छी सीख कोई नहीं दे सकता। हनुमान जी गए लंका में, हाँ, अब उन्होंने लंका जलाई, तेल किसका था? रावण का। रुई किसकी थी? रावण की। आग किसने लगाई? रावण ने। लपेटा किसने? उसके लोगों ने। तो इतना काम हनुमान जी थोड़ा ही कर रहे थे बैठ के, उसी के लोगों से, उसी की चीजों से पूरी लंका जलाया है। तो मिनिमम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे लेनी है, ये हनुमान जी हमें अपने चरित्र में बताते हैं। तो आज हमने हनुमान चालीसा की गहराइयों को, उसके सूत्रों को बताने की आपको कोशिश करी कि वो हमारे आम जीवन में साइंटिफिक समय में जो हम मानते हैं, हम समझते हैं कि भाई आध्यात्मिक तो चीज़ें चलिए अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसे उपयोगी है हमारे लिए, वो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। ऐसे तो तुलसीदास जी क्या, हनुमान जी का चरित्र तो हम छूने लायक भी नहीं है। तुलसीदास जी भी बहुत बड़े ज्ञाता हुआ जिन्होंने रामचरितमानस तक लिखा। तो ये लोग सब इतने बड़े-बड़े ज्ञाता हैं, हमने एक छोटा-सा, एक तिनके भर का भी हमारा प्रयास नहीं है। अगर ये हो सकता है अच्छा हुआ हो, आपको पसंद आए तो बताइएगा। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।